हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मेंटर अनूप शर्मा। आज हम करेंगे क्लास 11 का चैप्टर नंबर 4 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इसका पहले एक वीडियो हम बना चुके हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आई बटन में उसके लिंक दिए गए हैं। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1 के सम। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। हमने क्वेश्चन नंबर 1 पहले वाले वीडियो में सॉल्व किया था। आज है एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2। प्रूव द फॉलोइंग बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहाँ दिया गया है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 एन क्यूब इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर। ये हमें प्रूव करके दिखाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पकड़ लेंगे कि सोल्यूशन में या प्रूफ हम इसको बोलेंगे। तो हम पकड़ेंगे लेट पी एन बी द स्टेटमेंट। Pn be the statement। हमने इसे स्टेटमेंट पकड़ लिया। अब स्टेटमेंट हम किसको पकड़ रहे हैं? जो दिया हुआ क्वेश्चन में है हमारा 1 क्यूब 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस एन क्यूब इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर। अब हम इस सबसे पहले इस स्टेटमेंट को चेक करेंगे फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए। तो हम यहाँ पे निकालेंगे P1। तो P1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे? n का वैल्यू 1 बिठाएंगे। तो हम लेफ्ट हैंड साइड में LHS में सिर्फ फर्स्ट टर्म एक ही टर्म लेंगे 1 क्यूब, जिसका वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। RHS में हम क्या करेंगे? हम n का वैल्यू 1 बिठा देंगे 1 इंटू 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 और ये हो जाएगा हमारा होल स्क्वायर। तो देखिए ये कितना बन जाएगा? ये आपका 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर। तो 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो इसका वैल्यू 1 निकल के आएगा। तो हम बोलेंगे LHS इज इक्वल टू क्या आ गया हमारा? RHS आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हो गया। इसका मतलब देयरफॉर P1 जो है वो हमारा ट्रू हो गया। P1 इज ट्रू। अब हम मान लेंगे कि ये वाला स्टेटमेंट ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू k के लिए। तो हम यहाँ पे पकड़ेंगे लेट pk is true। pk is true मतलब दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। तो हमने इसको पकड़ लिया, कंसीडर कर लिया। तो हम क्या करेंगे? जो हमारा ओरिजिनल स्टेटमेंट है उस स्टेटमेंट में जहाँ जहाँ पे n है वहाँ वहाँ पे हम k बिठा देंगे। तो ये हमारा बन जाएगा 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब डॉट डॉट डॉट। आप सिंपली जहाँ पे n था वहाँ पे आप k डाल दीजिए, ये k क्यूब, और ये हो जाएगा k इंटू k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर। अब हमारा टारगेट है कि हम यहाँ पे pk प्लस 1 को ट्रू दिखाएं। pk प्लस 1 को ट्रू दिखाने का मतलब है इस स्टेटमेंट में जहाँ जहाँ पे n है उस जगह पे हमको k प्लस 1 ला के दिखाना है। k प्लस 1 होल क्यूब, k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर हमें ला के दिखाना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे pk प्लस 1 लिखेंगे। pk प्लस 1 का लेफ्ट हैंड साइड को हम लिख लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या करना है आपको? आपको जो क्वेश्चन स्टेटमेंट दिया गया था उस स्टेटमेंट को आप लिख लीजिए और क्या कीजिए, जहाँ पे n है थोड़ा डॉट 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 देके थोड़ा सा स्पेस दे के आप यहाँ पे लिखें। जहाँ पे k था उस k की जगह पे आप k प्लस 1 दैट इज n के जगह पे, या तो आप n के जगह पे इस n के जगह पे k प्लस 1 डाल दीजिए, या पहले वाले बेस्ट होगा। आप क्या करेंगे? आप यहाँ पे क्या करें? n के जगह पे k प्लस 1 बिठा दीजिए, तो ये होल क्यूब हो जाएगा। अब देखिए इससे पहले pk में हमने जो ट्रू पकड़ के रखा है वहाँ पे हमारा क्या है? यहाँ पे k क्यूब है। तो ये है एक्चुअली यहाँ पे pk में ये हमारा k टर्म्स थे और अब हमारा pk प्लस 1 है, मतलब यहाँ पे टोटल k प्लस 1 टर्म्स है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे ये k प्लस 1 टर्म है, इससे पहले वाला टर्म जो होगा वो हमारा क्या होगा? k टर्म होगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे प्लस k क्यूब। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू जो है इसको हमने कितना पकड़ के रखा है? k इंटू k प्लस 1 बाई 2 होल स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे? इसके बराबर में ये वैल्यू को बिठा देंगे। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू k इंटू k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर। इसको हमने बिठा दिया और दिस इज इसका प्लस ये कितना है हमारा? k प्लस 1
होल क्यूब। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे और राइट हैंड साइड लाके दिखाएंगे कितना, जहाँ जहाँ पे n है वहाँ वहाँ पे हम k+1 लाके दिखाएंगे। इसमें k+1 लाके दिखा देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए तो इसका कितना हो जाएगा आपका, ये होगा k², इसका हो जाएगा k+1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस k+1 होल क्यूब। अब आप एक काम कीजिए, यहाँ एलसीएम ले लीजिए। अगर आप एलसीएम लेते हैं तो ये कितना होगा, 4 हो जाएगा एलसीएम, ऊपर रहेगा k² k+1 होल स्क्वायर प्लस ये 4 टाइम्स ऑफ k+1 होल क्यूब हो जाएगा। अब इसका हम कैलकुलेशन यहाँ कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये जो है हमारा ये कितना हो जाएगा। देखिए आपको सिर्फ कॉमन लेना है, आप तोड़िए मत, इसको तोड़ेंगे तो ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आप कॉमन लेंगे। यहाँ देखिए k+1 होल स्क्वायर है और k+1 होल क्यूब है, तो आप एक काम कीजिए k+1 को कॉमन ले लीजिए। तो k+1 होल स्क्वायर को हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ हमारा बच जाएगा k² और ये बन जाएगा 4 टाइम्स ऑफ k+1 डिवाइडेड बाई हमारा ये 4 रहेगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, k+1 इसको रहने दीजिए होल स्क्वायर, यहाँ ये आपका बन रहा है k² प्लस 4k प्लस 4 डिवाइडेड बाई ये है 4। तो ये कितना हो रहा है एक्चुअली आपका, यहाँ अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ तो k+1 होल स्क्वायर, इसको हम चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं k² प्लस 2k इंटू 2 प्लस 2² लिख सकते हैं। तो डिवाइडेड बाई 4 ये हमारा बन जाएगा k+1 होल स्क्वायर और ये बन जाएगा k+2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, k+1 इंटू k+1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखिए अब हमारा जहाँ जहाँ n था वहाँ वहाँ पे, देखिए यहाँ पे जहाँ जहाँ n था वहाँ वहाँ पे k+1 आ चुका है, तो हम बोलेंगे pk+1 इज ट्रू, pk+1 इज ट्रू। और हम फाइनली लिखेंगे हेंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, हेंस बाय principle of mathematical induction Pn is true for all n belongs to capital N। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, 1 + 1 / 1 + 2 प्लस 1 / 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस 1 / 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 n इज इक्वल टू ट्वाइस n प्लस n + 1। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम पकड़ेंगे लेट Pn बी द स्टेटमेंट, Pn बी द स्टेटमेंट, हम इसे स्टेटमेंट पकड़ लेंगे। ठीक है, अब ये होगा, हम वापस लिख लेते हैं इसको, प्लस 1 / 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस 1 / 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 प्लस n। अब देखिए इज इक्वल टू कितना है, ट्वाइस n डिवाइडेड बाई n + 1। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म आपका 1 है और सेकेंड टर्म में 1 / 1 + 2 है, थर्ड टर्म में 1 / 1 + 2 + 3 है। टर्म के साथ नीचे देखिए नंबर ऑफ टर्म्स उसके समान है। सेकेंड टर्म में नीचे 2 टर्म है, 2 नंबर्स हैं। थर्ड टर्म में यहाँ देखिए 3 टर्म बन रहे हैं, 3 नंबर्स आ रहे हैं। उसी तरह से n नंबर टर्म में नीचे n टर्म्स आ रहे हैं। अब हम इसे पहले इस स्टेटमेंट को चेक करेंगे n = 1 के लिए ये सही है या नहीं। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले P1 निकालते हैं, मतलब स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n = 1 और नॉट। तो हम यहाँ पे LHS लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड में हम सबसे पहले फर्स्ट टर्म ले लेंगे। तो फर्स्ट टर्म कितना है 1। राइट हैंड साइड में हम क्या करेंगे, n का वैल्यू 1 बिठा के देखेंगे। तो ये 2 × 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1 इज इक्वल टू ये बन जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ हमारा LHS = RHS आ गया है। तो
तो हम बोलेंगे कि ये स्टेटमेंट n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है और हम डायरेक्टली लिख देंगे कि P1 इज ट्रू। तो P1 सही है, इसका मतलब हम मैथमेटिकल इंडक्शन इस पे लगा सकते हैं और हम इस पे अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, मान लेंगे कि ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू k के लिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट pk इज ट्रू, मतलब दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। तो हमने ये पकड़ लिया कि ये स्टेटमेंट n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है। तो हम क्या करेंगे, इस स्टेटमेंट में जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ k बिठा के इसको लिख देंगे। तो ये कितना बनेगा 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 2, 1 बाई 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस 1 बाई 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस k लिख देंगे और इधर हम लिखेंगे ट्वाइस k डिवाइडेड बाई k प्लस 1। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, हमने जस्ट pk को सही पकड़ लिया। दैट मीन्स हमने मान लिया कि स्टेटमेंट ही जो है वो ट्रू है फॉर n का वैल्यू k के लिए। अब हमें यहाँ दिखा के देना है, प्रूफ करना है कि ये स्टेटमेंट n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए ट्रू होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे pk प्लस 1 और इसके लेफ्ट हैंड साइड को निकालने की कोशिश करेंगे। देखिए, जब ये हमारा k के लिए था तो हमने इसको ऐसे लिखा, अब ये k प्लस 1 के लिए, इसका मतलब हमें एक टर्म ज़्यादा लिखना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 2 प्लस 1 बाई 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। हम थोड़ा दूर पे लिखते हैं, यहाँ पे हम इस टर्म को पहले लिख लेते हैं, k प्लस 1 टर्म को लिखेंगे। क्या करना है, सिंपली जहाँ n था वहाँ पे हम k प्लस 1 बिठा देंगे। तो ये कितना होगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस k प्लस 1। हमने क्या किया, जस्ट n के जगह पे k प्लस 1 बिठा दिया। अब इससे पहले वाला टर्म कितना होगा, वो k तक का होगा, इसका मतलब इस टर्म को हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये कितना होगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस k तक, इसको हमने लिख लिया। अब आपको करना क्या है, यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू आप कितना मान के रखे हैं, ये वाला। अब इसको यहाँ पे लिख लेंगे, दिस इज इक्वल टू कितना है, दिस इज इक्वल टू ट्वाइस k डिवाइडेड बाई k प्लस 1 है। आप इसको लिख लीजिए और साथ में इसको बिठा दीजिए। ये कितना है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस k प्लस 1, इसको आप यहाँ पे बिठा दीजिए। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये ट्वाइस k डिवाइडेड बाई k प्लस 1, इसको आप लिख लीजिए प्लस। अब देखिए, ये हमें क्या पता है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n इज इक्वल टू था सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 होता था। तो ठीक उसी तरह से 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस, अगर ये हमारा k प्लस 1 हो लास्ट में, तो n के जगह पे हम क्या करेंगे, सिर्फ k प्लस 1 से रिप्लेस करेंगे। तो ये बनेगा k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 प्लस 1, दैट इज k प्लस 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 बन जाएगा। तो इसका मतलब कितना हो रहा है, ये k प्लस 1 और ये हो जाएगा आपका k प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। इसका मतलब हम इसका वैल्यू ये वाला लिख सकते हैं 1 बाई, देखिए इसका वैल्यू, नीचे वाला का वैल्यू हम लिखेंगे k प्लस 1 k प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। ये 2 को, ये नीचे है, एक्चुअली मैंने गलती से ऊपर लिख लिया था, तो ये नीचे है। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा कितना होगा ट्वाइस k डिवाइडेड बाई k प्लस 1। ये हमारा ऊपर चला जाएगा 2, नीचे रहेगा k प्लस 1 k प्लस 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये हमारा बनेगा कितना k प्लस 1 k प्लस 2 और इधर कितना हो जाएगा आपका ट्वाइस k इंटू k प्लस 2 और ये होगा आपका 2 इंटू, सिर्फ 2 रहेगा। अब इसे हमको सिंप्लीफाई करना है। देखिए यहाँ पे इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हम क्या लिखेंगे, ये इक्वल टू हमने दे दिया 2k स्क्वायर प्लस
4k प्लस 2 डिवाइडेड बाई k प्लस 1 k प्लस 2, ये हमारा हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 2 अगर हमने कॉमन ले लिया तो ये k स्क्वायर प्लस ट्वाइस k प्लस 1 डिवाइडेड बाई k प्लस 1 k प्लस 2। अब ये आपका 2 टाइम्स ऑफ k प्लस 1, ये a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस 1 b स्क्वायर, तो ये आपका कितना हो जाएगा k प्लस 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई k प्लस 1 इंटू k प्लस 2। इससे आप k प्लस 1 एक काट दीजिए तो ये 2 टाइम्स ऑफ k प्लस 1 डिवाइडेड बाई नीचे आपका आ गया यहाँ पे k प्लस 2। तो देखिए ओरिजिनली हमको निकालना क्या था, ओरिजिनली हमको निकालना था ट्वाइस n डिवाइडेड बाई n प्लस 1। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या आ गया है, अब ये हमारा बन सकता है कितना, इसको अगर हम देखें तो ये वाला हमारा बन जाएगा अब 2 टाइम्स ऑफ k प्लस 1 नीचे k प्लस 1 प्लस 1। तो देखिए जहाँ जहाँ n था वहाँ वहाँ हमारा k प्लस 1 आ चुका है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर p k प्लस 1 इज ट्रू, hence by principle of mathematical induction Pn is true for all n belongs to capital N। हो गया हमारा प्रूफ। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, हमने कर लिया था लास्ट वीडियो में, हम आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे हमें प्रूफ करना है 1 इंटू 3 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 क्यूब प्लस डॉट 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 n इंटू 3 टू द पावर n इज इक्वल टू ट्वाइस n माइनस 1 3 टू द पावर n प्लस 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4। तो हम सबसे पहले यहाँ पे पकड़ लेंगे कि हमारा स्टेटमेंट है क्या, ये वाला लेट Pn बी द स्टेटमेंट, बी द स्टेटमेंट। तो हमने किसी स्टेटमेंट पकड़ा, इसे हम लिख लेंगे 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस n इंटू 3 टू द पावर n इज इक्वल टू ट्वाइस n माइनस 1 3 टू द पावर n प्लस 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4। अब हम इसको चेक करेंगे इस स्टेटमेंट को n इज इक्वल टू 1 के लिए, तो हम यहाँ पे निकालेंगे P1। तो P1 में हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड देखिए ये इनटू में है 1 इंटू 3, तो ये है हमारा फर्स्ट टर्म, हम सिर्फ यहाँ पे फर्स्ट टर्म को लिख लेंगे 1 इंटू 3, इसका वैल्यू हो जाएगा 3। अब हम राइट हैंड साइड निकालेंगे RHS, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हम n का वैल्यू 1 डालेंगे, तो ये होगा 2 इंटू 1 माइनस 1 3 टू द पावर 1 प्लस 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4, जिसका हम सिंप्लीफिकेशन करके देख लेते। ये 2 से 1 जाएगा, आपका होगा कितना 1, और 3 स्क्वायर आपका बनेगा 9 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4, तो ये बन जाएगा 12 बाई 4 इज इक्वल टू 3। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गया, हम लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, मतलब P1 इज ट्रू, हमने लिख दिया। अब हम कंसीडर करेंगे लेट द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, मतलब pk इज ट्रू हम पकड़ लेंगे। तो pk इज ट्रू हमने पकड़ लिया, तो हम क्या करेंगे, जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उस स्टेटमेंट में जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ k डाल के हम इसको लिख देते हैं। तो 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 टू द पावर 3 प्लस डॉट 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 प्लस n के जगह पे हम लिखेंगे k इंटू 3 टू द पावर k इज इक्वल टू ट्वाइस k माइनस 1 3 टू द पावर k प्लस 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4, ये हमने पकड़ लिया। अब हम यहाँ पे pk प्लस 1 को प्रूफ निकाल के दिखाएंगे कि ये भी ट्रू है। अगर ये ट्रू हो जाता है तो हाँ, ये n का वैल्यू हर नेचुरल नंबर के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू होगा। तो हम यहाँ पे pk प्लस 1 निकालेंगे,
तो पी के प्लस वन को हम लिखने के लिए क्या करेंगे, जो हमारा स्टेटमेंट था ओरिजिनल स्टेटमेंट, उस स्टेटमेंट में हम n के जगह पे k प्लस वन डाल के लिखेंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को। तो 1 इंटू थ्री प्लस 2 इंटू थ्री स्क्वायर प्लस 3 इंटू थ्री क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। हम लास्ट वाला स्टेटमेंट थोड़ा दूर पे लिखते, लास्ट वाला टर्म हम थोड़ा दूर पे लिखते। यहाँ n के जगह पे हम k प्लस वन डाल देते हैं। ये देखिए n इंटू थ्री टू द पावर n था और हम 3 टू द पावर k प्लस वन लिख देंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ये तो kth नंबर टर्म है, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये k प्लस वन टर्म है। तो इससे पहले वाला टर्म आपका क्या होगा, k टर्म होगा, और k टर्म कितना होगा, k इंटू थ्री टू द पावर k। सिंपली देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू आपने ये पकड़ के रखा है, तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू क्या बिठा सकते हैं, ये वाला। तो हम लिखेंगे दिस इज इक्वल टू ट्वाइस k माइनस वन थ्री टू द पावर k प्लस वन प्लस थ्री डिवाइडेड बाई फोर प्लस ये है आपका k प्लस वन इंटू थ्री टू द पावर k प्लस वन। अब हमको यहाँ पे एलसीएम लेना है, हम एलसीएम लेंगे तो ये होगा हमारा 4, यहाँ पे हो जाएगा ट्वाइस k माइनस वन, ये एज इट इज़ रहेगा, थ्री टू द पावर k प्लस वन प्लस थ्री, और इधर ये हमारा 4 टाइम्स बन जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ k प्लस वन इंटू थ्री टू द पावर k प्लस वन। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो आपको देखने को मिलेगा थ्री टू द पावर k प्लस वन इंटू ये वाला है और थ्री टू द पावर k प्लस वन इंटू ये वाला है। तो इन दोनों से मैं थ्री टू द पावर k प्लस वन कॉमन ले सकता हूँ, तो मैं यहाँ से इन दोनों को थ्री टू द पावर k प्लस वन को कॉमन ले लेता हूँ। तो ये आपका हो गया माइनस वन, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4k प्लस फोर होगा, और कॉमन में हमारा आ रहा है थ्री टू द पावर k प्लस वन आ रहा है, और ये प्लस थ्री हमने यहाँ रख दिया, डिवाइडेड बाई कितना, ये 4 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए, इसमें यहाँ पे अगर मैं इस तरह से निकालूं, देखिए ट्वाइस के और 4k, ये आपका बन जाएगा कितना, 6k, और 4 माइनस वन आपका बन जाएगा प्लस थ्री, और यहाँ होगा आपका थ्री टू द पावर k प्लस वन प्लस थ्री होल डिवाइडेड बाई 4। अब यहाँ पे हमको देखना ये है कि हम इसमें से एक 3 कॉमन ले सकते हैं, तो हमने एक 3 कॉमन ले लिया, तो ये ट्वाइस k प्लस वन बन जाएगा, और ये हमारा थ्री टू द पावर k प्लस वन प्लस थ्री डिवाइडेड बाई 4 रहेगा। अब हमें ओरिजिनली ट्वाइस एन माइनस वन था, तो हमें माइनस वन लाना होगा यहाँ पे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले देखिए 3 के ऊपर में पावर कितना 1 है, ये भी 3 है, इनटू में है, तो ये पावर इसके साथ ऐड हो जाएगा। तो हम यहाँ इसको ट्वाइस के प्लस टू माइनस वन लिख देते हैं। देखिए पहले ये प्लस वन था, मैंने इसको 2 माइनस वन लिख दिया, और ये हो जाएगा थ्री टू द पावर k प्लस वन, मतलब ये वाला वन इस पे आके ऐड हो गया, प्लस थ्री डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ पे ये होगा ट्वाइस के से मैंने 2 कॉमन ले लिया यहाँ पे, तो ये आपका बन गया ट्वाइस k प्लस वन माइनस वन, इसको हम ब्रैकेट में डाल देते हैं, और ये थ्री टू द पावर k प्लस वन प्लस थ्री डिवाइडेड बाई 4। अब देखिए ओरिजिनली स्टेटमेंट में हमारा जहाँ पे n था उसके जगह पे हम k प्लस वन लाने में कामयाब हो गए। अब जब ये हमारा k प्लस वन, देखिए n के जगह पे k प्लस वन आ गया है, माइनस वन थ्री टू द पावर k प्लस वन प्लस थ्री डिवाइडेड बाई 4 हमारा आ चुका है। इसका मतलब हमारा ये स्टेटमेंट क्या हो गया, पी के प्लस वन ट्रू हो गया, देयरफॉर पी के प्लस वन इज ट्रू। अब हम लिखेंगे हेंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन Pn is true for all n belongs to capital N। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 4 की तरह। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो एकदम सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 4 की तरह जो हमने पार्ट 1 में किया हुआ है। और क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, ये थोड़ा लंबा सम है। यहाँ पे हम सबसे पहले इसको पकड़ लेंगे कि ये हमारा स्टेटमेंट है, लेट पी एन बी द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट पकड़ने के बाद हम इसे लिख लेंगे 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 7 प्लस डॉट 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 प्लस ट्वाइस एन माइनस 1 ट्वाइस एन प्लस 1 इज इक्वल टू n इंटू 4n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3। हमें जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ k प्लस 1 ला के दिखाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हमें चेक करना है कि ये स्टेटमेंट n इज इक्वल टू 1 के लिए सही होता है या नहीं होता है। तो हम सबसे पहले Pn को चेक करेंगे फॉर n इज इक्वल टू 1 के लिए। तो हमने यहाँ लिख लिया P1, और हम सबसे पहले LHS चेक करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो n का वैल्यू 1 है तो हम सिर्फ फर्स्ट टर्म के ऊपर फोकस करेंगे और फर्स्ट टर्म को लिख लेंगे 1 इंटू 3, इसका वैल्यू बन जाएगा 3। RHS हम निकालेंगे। RHS में हम जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 1 डालेंगे। 4 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 लिख लेंगे। इसका वैल्यू देखेंगे कितना होता है। ये देखिए 4 प्लस 6 होगा 10, माइनस 1 आपका हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई 3, और ये आपका बन जाएगा 3। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सिमिलर आ गए। तो हम लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS। इसका मतलब दिस स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, मतलब P1 जो है वो सही है, P1 इज ट्रू। अब हमारा काम है, हमको कंसीडर करना है कि ये स्टेटमेंट n इज इक्वल टू k के लिए सही होगा। मतलब हम मान लेंगे कि लेट pk इज ट्रू। तो pk इज ट्रू का हम क्या करते हैं, जो स्टेटमेंट दिया जाता है उस स्टेटमेंट में जहाँ जहाँ n होता है वहाँ वहाँ हम k बिठा देंगे। तो आप फिर से स्टेटमेंट को लिख लीजिए, और लिख के जहाँ जहाँ आप एकदम सेम लिखेंगे, सिंपली n को रिप्लेस कर दीजिए k से। तो ये आपका ट्वाइस के माइनस 1, और इधर बन जाएगा आपका ट्वाइस के प्लस 1, और इधर राइट साइड में आपका बन जाएगा k इंटू के 4k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, अब हमें pk प्लस 1 निकालना है। तो pk प्लस 1 के लिए हम क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे। आपको करना क्या होता है, आप सिंपली जो स्टेटमेंट दिया गया है उस स्टेटमेंट में जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ आप n के प्लेस में k प्लस 1 डाल के लिख दीजिए इसको। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 7 प्लस डॉट डॉट डॉट। सिर्फ आप थोड़ा स्पेस देके थोड़ा दूर पे लिखिएगा, ताकि आपको बीच में उससे पहले वाला टर्म को लिखना होता है। तो आप यहाँ पे n का वैल्यू के जगह पे आप k प्लस 1 बिठाइए माइनस 1। देखिए यहाँ आपका ट्वाइस एन माइनस 1 था, मैंने 2 टाइम्स ऑफ k प्लस 1 माइनस 1 लिखा। इसे मैं सेकेंड ब्रैकेट में डाल देता हूँ। फिर इधर 2 इंटू k प्लस 1, और इसे माइनस, ये आपका प्लस 1 है, इसे आप लिख देंगे ऐसे। और इससे पहले वाला टर्म जो होगा वो आपका कितना होगा, k टर्म होगा। ये आपका k प्लस 1 टर्म है, तो k टर्म तक तो ऑलरेडी हमने लिखा था, ये हमारा k टर्म था। आपको सिंपली इसको बिठा देना है, ट्वाइस k प्लस 1, आप इसे यहाँ पे बिठा दीजिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू हम पहले से कंसीडर करके रखे हैं, ये वाला। अब इस वैल्यू को यहाँ पे बिठा दीजिए। तो इसको आप यहाँ पे बिठाएंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, k इंटू 4k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3। ये हमने जस्ट इसका वैल्यू बिठाया। अब इसका सिंप्लीफिकेशन करके हम वैल्यू बिठाते हैं, प्लस ये देखिए ट्वाइस के प्लस 2 माइनस 1, मतलब ये बन जाएगा ट्वाइस के प्लस 1, और ये वाला आपका ट्वाइस के प्लस 2 प्लस 1, मतलब बन जाएगा कितना, ट्वाइस के 2 प्लस 1 3, तो ट्वाइस के प्लस 3। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो ये हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे हम लिखेंगे इसका, ये होगा हमारा 3 एलसीएम हो गया, ये हो जाएगा हमारा, इसको आप अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर माइनस k
प्लस 3 टाइम्स ऑफ ट्वाइस के प्लस 1 और ये ट्वाइस के प्लस 3। ठीक है। अब देखिए, दरअसल हमें इस सम में एक्चुअली निकालना क्या है, हमें निकालना है इस स्टेटमेंट में, जो ये स्टेटमेंट था उस स्टेटमेंट में हमें लाना क्या है, हमें लाके दिखाना है 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 7 डॉट 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 प्लस ट्वाइस के प्लस 1 माइनस 1 ऐसे, और ये ट्वाइस के प्लस 1 इज इक्वल टू के प्लस 1 इंटू 4 इंटू के प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू के प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3। ये हमें लाके दिखाना है। तो हमने ये वाला टर्म तो लिख लिया है, ये वाला टर्म हमने यहाँ तक लिख लिया है। ठीक है, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। अब सिंप्लीफाई करके ये वाला लाके हमको दिखाना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको पहले लिख लेते हैं। ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 4k क्यूब 6k स्क्वायर माइनस के प्लस, ये अंदर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा होगा 3 इंटू 4k स्क्वायर, और ये बन जाएगा आपका 6k प्लस 2k प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3। आगे चलेंगे, इसका कैलकुलेशन हम देखेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर माइनस के प्लस ये आपका 12k स्क्वायर प्लस 18k प्लस 6k प्लस 9 डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, इसको हम लिखेंगे 4k क्यूब, ये हमारा बन जाएगा 6 प्लस 12 हो जाएगा 18k स्क्वायर, ये आपका 6 और 18 हो जाए 18 और 6 हो जाएगा आपका 24, और उससे एक जाएगा तो आपका बन जाएगा ये प्लस 23k प्लस 9 डिवाइडेड बाई 3। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करके देखेंगे। क्यूबिक इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते थे, हम यहाँ पे बिठा के देखते थे कि कौन सा वैल्यू के लिए ये इसका रूट क्या होगा। तो हम यहाँ के का वैल्यू +1 -1 +2 -2 ये बिठा के देखेंगे कौन इसका रूट बन सकता है। तो देखिए यहाँ सब पॉजिटिव है, तो इसलिए मैं क्या करूँगा, -1 डालूंगा। तो ये आपका बनेगा 4 - 1 क्यूब प्लस 18 -1 होल स्क्वायर प्लस 23 -1 प्लस 9। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपका बनेगा -4 प्लस 18 -23 प्लस 9। तो यहाँ आपका ये बन जाएगा -27, 23 और -4, 18 और 9 मिलके आपका बन जाएगा 27। तो ये 0 बन गया। इसका मतलब k प्लस 1 जो है इस इक्वेशन का, इस एक्सप्रेशन का एक फैक्टर बनेगा। तो हम क्या करेंगे, इसे k प्लस 1 से डिवाइड कर देंगे। तो हम k प्लस 1 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये क्या बनेगा हमारा 4k क्यूब प्लस 18k स्क्वायर प्लस 23k प्लस 9। तो इसको हम 4k स्क्वायर से ये जाएगा, तो 4k क्यूब प्लस 4k स्क्वायर, इससे इसको माइनस करेंगे, ये हमारा बनेगा 14k स्क्वायर, इससे हम 23k नीचे ले आएंगे, ये हमारा 14 टाइम्स में जाएगा, 14 टाइम्स के, तो ये 14k स्क्वायर प्लस 14k होगा। अब इससे इसको माइनस करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा, देखिए ये हमारा कट गया, 23 से हम 14 माइनस करेंगे तो ये हमारा 9k होगा, ऊपर से ये 9 नीचे आएगा। अब ये 9 टाइम में जाएगा, तो ये बनेगा हमारा 9k प्लस 9, तो ये हमारा कैंसिल हो गया। इसका मतलब 4k क्यूब, इसका मतलब 4k क्यूब प्लस 18k
के स्क्वायर प्लस 23k प्लस 9 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, k प्लस 1 इंटू 14k स्क्वायर प्लस 14k प्लस 9 लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे जो हमारा सम चल रहा था। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे बिठा देंगे। कितना निकाला हमने, k प्लस 1, इसको हम लिखेंगे k प्लस 1 और ये होगा हमारा 4k स्क्वायर प्लस 14k प्लस 9 डिवाइडेड बाई 3। अब इसे हमें निकालना क्या है, इन टर्म्स ऑफ k प्लस 1 निकालना है। तो इसके बाद अब हमारा काम क्या होगा, हम इसे लिखेंगे k प्लस 1, इसे रहने देंगे। इधर आप इसको 4k स्क्वायर, यहाँ से अगर हमने 4 कॉमन लिया तो ये k स्क्वायर लिखा और हम यहाँ पे लिख रहे हैं ट्वाइस k प्लस 1 लिख रहे हैं। अब देखिए ये कितना हो रहा है, 4k स्क्वायर, ये 2 इंटू 4 आपका 8 हो रहा है और ये 4 इंटू 1 4 हो रहा है, लेकिन यहाँ था 14, हमने लिखा सिर्फ 8, तो हम यहाँ पे बैलेंस जो बचेगा उसको लिखेंगे। कितना होगा ये 8 और 14, तो ये 6k लिख देंगे हम यहाँ पे। ये 8 हो रहा है, यहाँ था 9, हमने लिखा यहाँ पे 4, तो बाकी हम यहाँ पे लिख रहे हैं 6। अब 6 और 4 आपका 10 होता है, लेकिन था यहाँ 9, तो मैं बैलेंस करने के लिए यहाँ पे -1 लिख रहा हूँ। अब आप सोचेंगे मैंने ऐसा क्यों लिखा, तो दरअसल मैं यहाँ पे k प्लस 1 लाना चाहता हूँ, इसलिए मैंने ऐसा लिखा। तो नेक्स्ट स्टेप में ये आपका क्या बन रहा है, k प्लस 1 रहेगा ये, और इधर आपका बनेगा ये 4 टाइम्स ऑफ k प्लस 1 होल स्क्वायर, ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। यहाँ से आप 6 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आपका k प्लस 1 आ जाएगा, ये -1 और ये डिवाइडेड बाई 3। अब देखिए जो हमारा ओरिजिनल क्वेश्चन था उस क्वेश्चन के राइट साइड में n इंटू 4n स्क्वायर प्लस 6n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 था। अब देखिए जहाँ जहाँ n है हम वहाँ पे k प्लस 1 लाने में यहाँ पे हम सफल हो गए हैं। तो इसका मतलब ये pk प्लस 1 हमारा ट्रू आ गया, देयरफॉर pk प्लस 1 इज ट्रू। तो हम लिखेंगे hence by principle of mathematical induction Pn is true for all n belongs to capital N। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, ये है क्वेश्चन नंबर 9। हम यहाँ पे सबसे पहले कंसीडर करेंगे लेट Pn बी द स्टेटमेंट अब हमारा स्टेटमेंट कितना है, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस डॉट 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 प्लस 1/2 टू द पावर n इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 टू द पावर n। हम यहाँ पे पकड़ेंगे P1 को ट्रू दिखाएंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड आप निकालिए, तो फर्स्ट टर्म आपको लेना है तो 1/2, राइट हैंड साइड में आपको क्या करना है, n के जगह पे 1 डालना है, तो 2 टू द पावर 1 मतलब 1 माइनस हाफ, एक से आधा जाने से आपका आधा होता है, तो LHS इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, RHS आ गया है। तो आप बोल सकते हैं कि ये स्टेटमेंट n इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है, सो P1 इज ट्रू। अब आपको करना क्या है, आपको मानना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू k के लिए। तो हम यहाँ पे पकड़ लेंगे लेट pk इज ट्रू। अब pk इज ट्रू के लिए आपको करना क्या होता है, जो स्टेटमेंट आपको दिया जाता है जहाँ जहाँ पे n है वहाँ पे आपको k लिख देना है सिंपली। सो 1/2 1/4 प्लस 1/8 प्लस डॉट डॉट डॉट, आप सिंपली यहाँ पे लिख दीजिए 2 टू द पावर k इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2 टू द पावर k। और आपको प्रूफ क्या करना है, जहाँ जहाँ पे n था वहाँ वहाँ पे आपके k प्लस 1 आने हैं। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, pk प्लस 1 आप लिखेंगे यहाँ पे pk प्लस 1। तो आप पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख लीजिए। आपको करना क्या है, जो ओरिजिनल स्टेटमेंट था उसके लेफ्ट हैंड साइड में जहाँ जहाँ n था वहाँ वहाँ पे आपको k प्लस 1 लिखना है। आप थोड़ा सा स्पेस छोड़ेंगे और यहाँ लिखेंगे 1/2 टू द पावर
k प्लस वन। सिंपली n को रिप्लेस कर दीजिए k प्लस वन से। ये कितना नंबर टर्म बन रहा है, ये आपका k प्लस वन टर्म बन रहा है। तो इससे पहले वाला k टर्म जो होगा वो कितना होगा, 1/2 k होगा। और यहाँ से लेके यहाँ तक आपने जो वैल्यू पकड़ा है वो कितना पकड़ा है, 1 - 1/2 k। आप सिंपली इसका वैल्यू यहाँ पे बिठा दीजिए। इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, इसका वैल्यू है -1/2 k प्लस 1/2 k प्लस 1। ये हमने लिख लिया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे जस्ट सिंप्लीफिकेशन करना है। तो सिंप्लीफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ हम लिखेंगे, देखिए ये वाला आपका बन रहा है 1 + 1/2, सॉरी ये 1 - 2 k प्लस इसको हम लिख सकते हैं 1/2 k इंटू 2 लिख सकते हैं। ठीक है। अब देखिए इन दोनों टर्म में से हमको दिख रहा है कि 1/2 k दोनों में अवेलेबल है। तो हम वहाँ क्या करेंगे, 1/2 k को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ आपका बचेगा 1 और यहाँ आपका बचेगा माइनस। देखिए बाहर माइनस था, हमने माइनस कॉमन लिया तो अंदर बचेगा 1 - 1/2। अब एक से 1 हाफ माइनस करते हैं तो कितना होता है, हाफ होता है। तो ये आपका बन जाएगा 2 k और यहाँ आ जाएगा आपका 1 - हाफ इज इक्वल टू हाफ हो जाएगा। तो ये आप क्या लिख सकते हैं, 1 - 1/2। देखिए इसका पावर 1 है, ये पावर k है, दोनों इनटू में है तो दोनों के पावर ऐड हो जाएंगे। तो 1/2 k प्लस 1 आ गया। यही हमको निकालना था। हम लिखेंगे देयरफॉर pk प्लस 1 इज ट्रू, pk प्लस 1 इज ट्रू, hence by principle of mathematical induction Pn is true for all n belongs to capital N।